अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में और आज इस्लामियात की क्लास में हम अपना एक नया सबक शुरू करेंगे जिस पे बातचीत करेंगे और आज की ही क्लास में इंशाअल्लाह हम इस सबक को समझेंगे और साथ साथ कुछ छोटी सी सरगर्मियाँ हैं इसकी, वो भी मुकम्मल कर लेंगे। तो ये सबक है हमारी किताब का सबक नंबर 14 जिसका नाम है दिल की आँख। दिल की आँख, आपने सुना है दिल की आँख के बारे में? कभी नहीं सुना? तो चलें पहले मैं आपको सबक पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती है दिल की आँख। तो देखते हैं कि हमारे सबक में लिखा क्या है, क्या बताया जा रहा है। जी, ये हमारी किताब के पेज नंबर 53 पे मौजूद है। चलिए सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बुक मत ओपन कीजिए, अभी सिर्फ सुनिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। यहाँ लिखा है सबक का नाम दिल की आँख। लोगों को अल्लाह की तरफ से दिए गए ख़ास लम्हे क्यों नज़र नहीं आते और वो इन मौक़े का बेहतर इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? क्या इनके पास देखने के लिए आँखें नहीं हैं? हुज़ैफ़ा ने परेशानी से सवाल किया। खिज़र ने बताया, हाँ, ये खूबसूरत लम्हे नेक अमल करने के लिए होते हैं, मगर ये सिर्फ़ दिल की आँख से नज़र आते हैं। ये ख़ास लम्हे देखने के लिए हमारा ये ईमान होना चाहिए कि सिर्फ़ अल्लाह ही हमारा मालिक और खालिक है। इसके अलावा हमारा ईमान इसके रसूलों पर भी होना चाहिए, तभी हमें ये मौक़े नज़र आएंगे। आगे सुनते हैं, अल्लाह ने हमें जो दो आँखें दी हैं वो सिर्फ़ अपने इर्द गिर्द की चीज़ें देखने के लिए हैं, मगर दिल की आँख से हम वो ख़ास लम्हे देख सकते हैं जो अल्लाह ने हमें नेक काम करने के लिए अता किए हैं। जो लोग अल्लाह और इसके रसूलों को नहीं मानते उनके दिल अंधे हो जाते हैं। वो लोग जब कब्र और आखिरत में पहुँचाए जाएंगे तो इनके पास कोई भी नेक अमल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इन ख़ास लम्हों से कोई फ़ायदा नहीं उठाया होगा जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किए। हमारे इर्द गिर्द लोग खसारे में हैं, बहुत भारी खसारे में। वो इन ख़ास लम्हों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब इनकी मौत का वक्त करीब आएगा तो इन्हें मालूम होगा कि इन्हें अल्लाह ताला का सामना करना है। इन्हें ये भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला को पेश करने के लिए उनके पास कोई अमल सालिह यानी नेक अमल नहीं है। फिर वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। अब उनको नेक अमल करने के लिए कोई ख़ास लम्हा नहीं मिलेगा और अगर मिल भी जाए तो उनके पास इसकी ताकत नहीं होगी इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकें। ये बड़े शर्म की बात है कि दुनिया में रहते हुए इन मौक़े का फ़ायदा ना उठाया जाए जो अल्लाह ने फ़राहम किए हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। चंद ही लोग जो हैं जो दिल की आँख से देखते हैं और वही इन ख़ास लम्हों को महसूस करते हैं, बाकी तो जानवरों की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, यहाँ पे बात हो रही थी दिल की आँख की। आपने सुना दिल की आँख क्या है? दिल की आँख से हम अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं। दिल की आँख से ही वो ख़ास लम्हे नज़र आते हैं हमें जो अल्लाह ताला हमें देता है नेकियां करने के लिए। और ये ख़ास लम्हे हमारा ईमान है कि अल्लाह हमारा मालिक व खालिक है। अगर आपका ईमान पुख्ता हो, आपका यकीन पुख्ता हो, तभी आपको दिल की आँख से ये सारे लम्हे, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, महसूस भी हो जाती हैं। जबकि ये जो दो आँखें हमें दी गई हैं, इन दो आँखों से तो सिर्फ हम इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं, इर्द गिर्द के नज़ारों को देखते हैं, लेकिन इन ख़ास लम्हों को जो अल्लाह की तरफ से हमें मैसर आते हैं, जिनमें हम ढेर सारी नेकियां कमा सकते हैं, अल्लाह के करीब हो सकते हैं, इसे देखने के लिए दिल की आँख का होना ज़रूरी है। और दिल की आँख तभी काम करती है जब हमारा ईमान पुख्ता हो, आपका यकीन पुख्ता हो। ठीक है, आप नेक इंसान हो, आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, मदद मांगते हो, तौबा करते हो, तब आपको ये ख़ास लम्हे दिल की आँख से आसानी से नज़र आ जाते हैं। ठीक है जी, समझ में आया आपको दिल की आँख की क्या बात हो रही थी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पेज नंबर 55 पे पढ़ते हैं कुछ मुफीद मालूमात।
पेज नंबर 55 पे इसी सबक में से कुछ मालूमात यहाँ पे मौजूद है। यहाँ लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए अपने माँ बाप से ज़्यादा ना हो जाए। यानी सबसे ज़्यादा आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों जैसे हैं, अगर तुम इनमें से एक के भी पीछे गए तो तुम कामयाब हो जाओगे। तीसरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमसे इरशाद फरमाया कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि वो हमें सिखा सकें और दिखा सकें कि इस कामिल मोमिन कैसे बना जा सकता है। इसलिए हमें हर वो काम करना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे करने को कहा हो। ठीक, तो ये सारी मुफीद मालूमात थी जो हमने अभी सुनी, आप इसे पढ़िएगा ज़रूर। आगे यहाँ पे अब छोटी सी मश्क है, इन सवालात पे बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है, आप क्या कहेंगे, किस बारे में? दिल की आँख का काम क्या होता है? दिल की आँख के बारे में तो अभी हमने समझा है, अभी हमने पढ़ा है। दिल की आँख का काम उन ख़ास लम्हों को पहचानना है जो अल्लाह की तरफ से हमें मैसर आते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारी सलाहियत, हमारी इस्तिताअत, हमारे मुताबिक हमें देता है कि हम उन ख़ास लम्हों को पहचानें, उन ख़ास लम्हों में नेकियां करें, उन ख़ास लम्हों में ढेरों अल्लाह ताला के इनाम व इकराम समेटें, रहमतें समेटें। तो दिल की आँख का काम है उन ख़ास लम्हों को पहचानना और आपको बताना कि जनाब ये है वो ख़ास लम्हा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, ख़ास लम्हों को अपने चेहरे पर मौजूद आँखों से देखना मुमकिन क्यों नहीं है? हमने अभी पढ़ा भी है, हमें पता भी है कि ये जो हमारी दो आँखें दी गई हैं ये तो सिर्फ इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने के लिए हैं, इनसे हम उन ख़ास लम्हों को नहीं पहचान सकते। ठीक, अब तीसरे सवाल पे बात करते हैं कि दिल अंधा क्यों हो जाता है? दिल अंधा क्यों हो जाता है? जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होती, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं, उनके दिल अंधे हो जाते हैं। जिनके दिल में ईमान नहीं होता उनके दिल अंधे हो जाते हैं। ठीक है जी, अब चौथे सवाल पे बात करते हैं। उन लोगों के साथ क्या होता है जो अपने दिल से नहीं देख सकते? भाई क्या होता होगा जो अपने दिल से नहीं देख सकते, जिनकी दिल की आँख काम नहीं करती? ज़ाहिर है वो इन तमाम लम्हों को खो देते होंगे, उन्हें ये लम्हे ही नहीं मिलते जिनमें वो नेकियां कर सकते हैं। जब वो नेकियां नहीं करेंगे तो वो अल्लाह की रहमतें कैसे समेटेंगे? और ऐसे लोगों के साथ फिर क्या होता है? ऐसे लोगों के साथ हमने पढ़ा था ना, जो नेकियां नहीं करेंगे, जो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे, फिर उनके लिए तो सज़ा होती है। तो हमारी दिल की आँख का काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी जिन सवालात पे हमने बात की, आप क्या कहेंगे, इन सवालात को के जवाबात आप अपने अल्फाज में अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। एक छोटा सा काम और है, पेज नंबर 56 पे उसे पढ़ लेते हैं। कुरान फहमी की मश्क है जिसमें हमें पता है कि यहाँ पे अल्फाज और माने मौजूद हैं। अरबी है और उसके साथ कुछ माने उर्दू में हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि कुरान पाक के 80% अल्फाज अरबी ज़बान के 192 अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। इनमें से 12 अल्फाज यहाँ दिए गए हैं। इन अल्फाज के मायने समझिए, इसके बाद आप कुरान मजीद को अरबी ज़बान में समझने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ पढ़ते हैं कौन से अल्फाज हैं हमारे पास। सबरा मतलब सब्र करना, ज़लमा जुल्म करना, अरफा पहचानना, गफ़रा माफ़ करना, क़दरा ताकत रखना, कज़बा झूठ बोलना, कसबा कमाना, समा सुनना, हसिबा सोचना, हफिज़ा हिफाजत करना, खसरा नुकसान उठाना और रहिमा मेहरबान होना। ठीक है जनाब, तो आज हमने अभी अरबी और उर्दू भी पढ़ी। इन्हें अल्फाज को आपने याद करना है, अरबी की उर्दू आपने याद करनी है, फिर अपनी मिस को वॉइस रिकॉर्डिंग में आपने उसकी रिकॉर्डिंग भेजनी है। और जो सवाल जवाब आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे उसकी तस्वीर आप अपनी टीचर को भेज देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जितना भी काम हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा, वो आप आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। और दिल की आँख के बारे में अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो आप ये सारा
کام کیجیے مکمل. میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.